Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you people are fine. Yesterday I taught you about an accident at home. मैंने आपको एन एक्सीडेंट का चैप्टर पढ़ाया था और काफ़ी डीपली आपको मैंने बताया था कि एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता कि रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, बसेस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि आप घर पर मौजूद हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, मे बी आपको चोट लग जाए, कहीं से आप गिर जाएं, इट्स एन एक्सीडेंट। ये भी एक एक्सीडेंट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड केयरफुली। उम्मीद है कि आपने काफ़ी ध्यान से लेक्चर लिया होगा, सुना होगा। टुडे आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड सफिएक्सिस। आज मैं आपको सफिएक्सिस के बारे में बताऊंगी। डू यू नो अबाउट सफिएक्सिस? कभी पहले आपने सुना है सफिएक्सिस का नाम कि सफिएक्सिस होता क्या है, हम कहते किसे हैं सफिएक्सिस, किस तरह की चीज़ है, क्या करते हैं हम इसमें? सफिएक्सिस का मतलब होता है किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाने वाला हुर्फ। यानी जैसे हम साब के लायके होते हैं ना, का, की, के, इस तरह के लफ्ज़ हम लगाते हैं, लफ्ज़ को मुकम्मल करते हैं, तो इसी तरीके से हम इंग्लिश में उसे सफिएक्सिस कहते हैं। सफिएक्सिस का मतलब होता है, आपको यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, लुक हियर। अ सफिएक्सिस इज़ एडेड टू द एंड्स ऑफ अ वर्ड फुल एंड लेस आर सफिएक्सिस। जैसे ये वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, सफिएक्सिस में फुल दिया हुआ है और लेस दिया हुआ है, तो इट्स मीन आप वर्ड के साथ फुल और लेस लगाकर इस वर्ड को कंप्लीट करेंगे। जो लगाया, ये आखिर में जो लगाए जाने वाला हुर्फ है, इसे हम सफिएक्सिस कहते हैं। अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा आप कि सफिएक्सिस का मतलब होता है आखिर में लगाए जाने वाला हुर्फ। ठीक है, अब ये जैसे फुल है और लेस है, तो ये हम एक वर्ड है, उस वर्ड के साथ हम फुल और लेस को यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में ही, केयर प्लस फुल इक्वल्स टू केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है ध्यान से, और केयर प्लस लेस, केयरलेस का मतलब होता है बेध्यानी में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के साथ आप फुल और लेस लगा दें, नो। ये अलग वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ लगता है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इसे यूज़ नहीं करते। आगे जो हमारी वर्किंग है वो इसी से लिंक करती हुई है, हमें सफिएक्सिस यूज़ करना है। इसी से ही लिंक करते हुए हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। एड फुल और लेस टू द वर्ड इन द बोल्ड। अब देखें जो बोल्ड होकर राइट हुआ हुआ है, यानी ये जो मोटा मोटा करके राइट किया हुआ है डार्कली, इसके एंड में आपने सेंटेंस को पढ़ते हुए फुल लगाना है और लेस लगाना है। अब हम फुल कहाँ यूज़ करेंगे, लेस कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, जिस चीज़ के साथ फुल आ जाए इट्स मीन वो सही है, मतलब ये चीज़ फ़ायदेमंद है, और जिसके साथ लेस आ जाए इट्स मीन ये फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान है। अब यह एग्जाम्पल पे राइट हुआ है, बॉइलिंग वाटर कैन बी हार्म डैश। उबला हुआ पानी हमारे लिए डैश हो सकता है। अब देखें, बॉयल किया हुआ पानी जो होता है आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप गरम गरम पानी तो नहीं यूज़ कर सकते ना, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, यानी वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपको, आपका हाथ भी जल सकता है इस तरीके से। अगर वो पानी थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो हार्मलेस यानी नुकसान से पाक है वो, यानी नुकसानदेह नहीं है वो। नंबर 1 है, यू मस्ट बी केयर डैश इन द किचन। आपको किचन में डैश रहना होगा। अब यू मस्ट बी केयर क्या लगाएं? अब आप सोचें, अगर हम केयरलेस लगा दें तो इसका मतलब हम किचन में जो है वो बेध्यानी से काम करें? नो, किचन में तो ध्यान से काम करना पड़ता है, केयरफुली काम करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर क्या राइट करना है? केयरफुल राइट करना है। तो आपने इसके साथ क्या लगा दिया? फुल। सेंटेंस पढ़ते हुए ख़ुद कॉमन सेंस वाली बात है कि आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा, आइडिया होगा कि कहाँ आपने केयरफुल लगाना है और कहाँ आपने केयरलेस लगाना है, यानी कहाँ फुल लगाना है, कहाँ पर लेस लगाना है। फुल का मतलब है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है, और लेस का मतलब है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पर हमने फुल लगा दिया। ये सारी वर्किंग ना पेंसिल से करेंगे आप, ठीक है। यहाँ ब्लैक पॉइंटर से राइट किया हुआ है, बट आपने पेंसिल से वर्क करना है। जिस डेट की अपलोडिंग होगी वही डेट आप कॉपी पे
कॉपी पे या बुक पे शो करेंगे। ओके, नंबर 2 है इफ़ यू आर केयर डैश यू मे हर्ट योर सेल्फ। अगर आप केयर डैश, अब सोचें आप ख़ुद को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप क्या हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे या केयरलेस हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा लेस, इट्स मीन यहाँ पर क्या आना चाहिए, केयरलेस। इसका मतलब ये है कि आप अगर केयरलेस यानी आप कोई भी कुछ भी अगर आप करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब आप ख़ुद को क्या करेंगे, हर्ट करेंगे। तो केयरलेस आएगा यहाँ पर। नंबर 3 है शार्प नाइफ्स कैन बी हार्म डैश। शार्प नाइफ, जो बहुत ज़्यादा शार्प नाइफ होती है ना, छुरी, तेज़ छुरी जो होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है या क्या नाम है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो शार्प नाइफ जो होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, ये हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो यहाँ पर आप फुल राइट कर देंगे। प्लास्टिक नाइफ्स आर यूजुअली हार्म डैश। अब प्लास्टिक की जो नाइफ़ होती है, प्लास्टिक की छुरी आम तौर पर कैसी होती है, इससे तो ना हमारा हाथ कट होता है ना ही हमारे लिए नुकसान है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्मलेस। अब देखिए प्लास्टिक की छुरी से तो हम कोई काम नहीं कर सकते ना, प्लास्टिक की छुरी से कट तो नहीं करते, लेकिन ये हमारे लिए हार्मलेस नहीं है। अब शार्प नाइफ जो होती है, शार्प बहुत तेज़ छुरी जो होती है, वो हमारे लिए नुकसानदेह कि हमारा हाथ कट सकता है उससे। नंबर 5 है इट इज़ हेल्प डैश टू कीप द किचन टाइडी। अब देखिए ये हमारे लिए डैश है कि हम अपने किचन को कैसा रखें, टाइडी यानी क्लीन रखें। तो ये हमारे लिए मददगार है ना या बेमददगार है। अब देखिए मददगार है। अब आप अगर अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्लीन भी रहेंगे, कोई जर्म्स आपसे मतलब कोई जर्म से पाक रहेंगे और बीमार भी नहीं होंगे इस तरीके से। फिर अब अगर एक चीज़ गंदी है, गंदी जगह पर आप काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप गंदी जगह पर, तो उससे क्या है कि जर्म्स हैं हर जगह। आप खाना पका रहे हैं, आप चीज़ों को वॉश नहीं कर रहे हैं, हर जगह गंदी गंदी पड़ी हुई है, तो उससे क्या होगा कि आप बीमार पड़ सकते हैं। ज़ाहिर है जर्म्स हैं, जर्म्स से तो हम बीमार ही होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पफुल। आप अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। नंबर 6 है शान कुड नॉट सी एनीथिंग ही फेल्ट हेल्पलेस। अब देखिए शान जो है वो कुछ नहीं देख सकता, तो वो कैसा महसूस करता है, हेल्पफुल महसूस करेगा या हेल्पलेस महसूस करेगा, वो हेल्पलेस महसूस करेगा क्योंकि वो देख नहीं सकता। अब यहाँ पर नीचे आपके पास ये आपकी वर्किंग है, इससे आपने पेंसिल से ही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 2 है, देखें टॉक अबाउट दिस किचन। इस किचन के बारे में हमें बात करनी है। विच थिंग्स कैन बी हार्मफुल विच आर प्रोबेबली हार्मलेस। कौन सी चीज़ आपके लिए हार्मफुल है और कौन सी चीज़ आपके लिए हार्मलेस है। हम बात करते हैं पहले हार्मलेस के बारे में कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हार्मलेस नहीं है, कौन सी चीज़ को किचन में होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, चेयर्स हैं, चलें ये तो हमारे लिए हार्मलेस है, ये इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप कोई सब वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं या आपको कोई चीज़ करनी है, काम करना है, बैठकर करना है, तो उसके लिए ये डाइनिंग टेबल और चेयर कोई इशू नहीं है, इसके लिए ये आपके लिए हार्मलेस है। अब यहाँ पर नाइफ़ है, देखिए किचन में तो नाइफ़ मस्ट है, लेकिन इसको यूज़ भी तरीके से करें कि ऐसा ना हो आप बेध्यानी में कर रहे हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो जाए। यहाँ पर है वाटर, ये तो लाजमी है कि हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो उसके लिए पानी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है जैम है, ये सारी चीज़ें देखिए ये सारी चीज़ें हार्मलेस हैं, ये सारी चीज़ें किचन में होती हैं। अभी आप देखें आपको किचन साफ़ दिख रहा है या फिर बहुत बिखरा हुआ, देखें अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा ना, ये नीट एंड क्लीन भी नहीं है और बहुत डर्टी सा लग रहा है। तो देखें ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। कि अब हम हार्मफुल की बात करते हैं। यहाँ पर देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आयरन है और ये जो है ना आयरन बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो चुका है। अब आप अगर अचानक आप कोई कपड़े को इससे प्रेस करेंगे तो हो सकता है वो कपड़ा आपका जल जाए।
तो ये आपके लिए हार्मफुल है। अब ये किचन में देखें, ये बना रहे हैं खाना, इस पे खाना रखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं की, देखिए खाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जल चुका है, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल है। किचन में ये सारे सामान का होना ज़रूरी नहीं है कि आप आयरन भी किचन में करें, आप सारे काम किचन में करें, इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हार्मलेस चीज़ें वो हैं कि जो किचन में जो चीज़ ज़रूरत की है उसको यूज़ करें, वही चीज़ें रखें। किचन में दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है कि बाद में उससे आपको क्या हो, नुकसान हो, या फिर आपको चोट लगे, या फिर कोई और हादसा हो जाए। ओके, ये हार्मफुल और हार्मलेस के बारे में आपको समझ आ गया होगा, सफ़िया एक्सिस के बारे में समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आपको, तो आप वीडियो दोबारा देख लें। ओके, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।